काशी में काल भैरव का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उन्हें शहर का कोतवाल या रक्षक माना जाता है जो काशी की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। भक्तों के लिए वाराणसी की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वे काल भैरव के दर्शन नहीं करते। मान्यता है कि उनकी कृपा से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। काल भैरव को समय का रक्षक भी कहा जाता है। वे भक्तों को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है जो शहर के रक्षक है। उनका दर्शन करने के बाद ही काशी की पूरी मानी जाती है। महंत जी, बाबा काल भैरव का जो है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? बाबा काल भैरव जी जो है ये शिव के क्रोध अवतार है। इन्होंने ब्रह्मा के 5वें मस्तक का खंडन किया तो इनको ब्रह्म हत्या लगी। तो ब्रह्म हत्या लगी, तीनों लोग घूमे, वो कपाल उंगली से छूटा नहीं। तो इन्होंने फिर पूछा विष्णु जी से कि कैसे। विष्णु जी बोले कि आप काशी जाइए। तो जब उन्होंने काशी पहुँचे हैं तो इनके हाथ से वो ब्रह्म हत्या छूट के यहाँ पे एक स्थान लाट भैरव है, वहाँ पे पताल में चले गए। तो वहाँ पे प्रभु ने अपने नाखून से जो वहाँ पे कुंड है, वहाँ उन्होंने कुंड का निर्माण किया, वहाँ स्नान किया और खूब नाचे हुए कि हमारा ब्रह्म हत्या खत्म हो गया। फिर आए विश्वनाथ जी के पास कि प्रभु हम कहाँ रहे। तो यहाँ पे सब देवता पहले से विराजमान थे, कहीं जगह नहीं था। तो इनको एक अंगूठे मात्र जगह मिला है रहने के लिए। एक पैर इनका अंगूठे पे, एक पैर इनका वाहन कुत्ता है, श्वान इनका वाहन है। एक पैर श्वान पे, एक पैर जो है जमीन पे, वो अंगूठे पे यहाँ विराजमान है। और ये भुक्ति मुक्ति के दाता है। काल भैरव ही काशी में इनका ही राज है। विश्वनाथ जी ने इनको पूरा प्रबंधन दे दिया कि आप काशी का सब देखिए। तो काशी में जो कहा था भुक्ति मुक्ति देने वाले, तो काशी में भुक्ति मुक्ति देने वाले काल भैरव ही हैं। यहाँ पे मरने वाले व्यक्ति को अगर उसका फिर नहीं कंप्लीट हुआ तो उसको दोबारा काशी में ही जन्म लेना पड़ता है। और फिर जन्म लेने के बाद फिर शोधन करके भैरव ही उसको मुक्ति देते हैं। भैरव ही दोबारा जन्म लेने के बाद मुक्ति देते हैं, जिसको पिंड में मुक्ति नहीं मिलता है। महंत जी, एक ये मान्यता है कि अगर कोई काशी में आया है तो बाबा भैरव के परमिशन के बगैर काशी में नहीं रुक सकता। तो इसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास यही है कि जब विश्वनाथ जी ने इनको पूरा दिया तो बोला कि आप यहाँ के रक्षक हैं। तो चारों दिशाओं से भैरव से बधा हुआ काशी है, तो उसमें जो है इनको पूरा अधिकार मिला है कि जिसको चाहे वो एंट्री करेगा, जिसको नहीं चाहे एंट्री नहीं करेगा। काल भैरव जी को पूरा अधिकार है कि जिसको चाहेंगे वही यहाँ आ सकता है। इनको बिना चाहे कोई यहाँ एंट्री नहीं कर सकता। तो जब यहाँ आपको आना है तो इनसे आशीर्वाद लेना पड़ेगा। आप इसीलिए कहा जाता है पहले यहाँ दर्शन करने के बाद इनसे आज्ञा लेके आप विश्वनाथ जी दर्शन करिए, इसीलिए कहा जाता है। बाबा भैरव का आज्ञा के बाद ही विश्वनाथ जी का दर्शन। जो भी कुछ है इनके आज्ञा पर सब कुछ निर्भर है। अगर कहेंगे तभी यहाँ वास मिलेगा। इसीलिए लोग आके यहाँ पे नाक रगड़ते हैं कि प्रभु हमें काशी में वास दिलाइए। तो उसके लिए इनका लोग घोर तपस्या करते हैं, घोर पूजा करते हैं, इनको करते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो उनको मनवांछित फल मिलता है। बाबा भैरव का एक रूप होता है डॉगी, यहाँ पे प्रसाद खिलाने। एक रूप नहीं है डॉगी, ये जो ये गलत है। एक रूप नहीं है, उनका वाहन है। काल भैरव जी का वाहन जो है कुत्ता है। काल भैरव जी का वाहन कुत्ता है। बाबा बोले ना, भी आपको शुरू में बताए ना कि पैर पे भगवान का एक पैर कुत्ते के ऊपर है, एक पैर जो है जमीन में, अंगूठा मात्र जमीन पे है। उसी पे बाबा यहाँ पे उतना ही जगह मिला अंगूठे मात्र का। महंत, जो तेल का 7 फेरा का है उसकी क्या परंपरा है? तेल का जो है, तेल जो भगवान नजर गुजर भय बाधा होता है, भगवान का अखंड जोत चलता है। तो उतार के करने से नजर गुजर भय बाधा दूर होता है। यहाँ झाड़ फूक कराते हैं, उससे नजर गुजर भय बाधा नहीं लगता। काला धागा जो यहाँ का है मेन प्रसाद है,
उसको बांधने से नजर गुजर भय बाधा नहीं लगता। ये इसका महत्व है। तो आपने देखा कि बाबा भैरव के आशीर्वाद के बिना ही काशी में आप टिक सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए। आप देखें नौकाजी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाजी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।